Hello everyone, welcome back in a new video. Class 9 चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 9 पे जो बातें लिखी हैं उनको डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में आपको जो है मैंने इवेपोरेशन के बारे में बताया था। इवेपोरेशन क्या होता है? ओके, तो होता क्या है कि वाटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वेपर के अंदर। ये कुछ एनर्जी को ऑब्टेन करके वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर अपन ने पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, जो अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल दूं तो मान लीजिए एक ओशन है, सी है, और एक जो है कोई लेक है, झील है। एक तो झील है और एक समुद्र है। तो किस में सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा? जाहिर सी बात है जो सी और ओशन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ओपन है, ओके, कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा भी है। तो जाहिर सी बात है कि उससे इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तब भी क्या होता है? इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसका कॉमन सा एग्जांपल समझ सकते हो। देखो, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा पानी जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। ओके, फिर जो है तीसरा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है? ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर जो नमी होती है, जो पानी मौजूद होता है, वो क्या होता है? ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा नम या जितना ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा हमारा, तो इवेपोरेशन की रेट उतनी कम हो जाएगी। ओके, फिर अपन ने पढ़ा विंड स्पीड जो है ये कैसे अफेक्ट करती है। तो जितनी तेज़ हवाएं चलेगी इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। आप जानते हो कि जब हवाएं चलती हैं तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, चला जाता है। ओके, और जिस समय बारिश होती है आप जानते हो उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय क्या होता है? इवेपोरेशन बहुत कम होता है, कपड़ों को सूखने में बहुत समय लगता है। तो ये डिस्कशन जो है अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया। आज जो है हम एक नई चीज़ इसी से रिलेटेड जो है वो पढ़ने वाले हैं, ध्यान करिएगा। और टॉपिक है आज का, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है उसकी वजह से ठंडक कैसे मिलती है, ओके, उसकी वजह से कूलिंग कैसे होती है। ये हमारा पेज नंबर 9 है आज का टॉपिक, जो पेज नंबर 9 के ऊपर है। डेट है आज 2 जुलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन ओपन वेसल, एक बर्तन है कोई जो क्या है? खुला है। द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसका ऊपर का सरफेस जो है वो क्या है? खुला है। तो आप क्या पाएंगे कि पानी जो है वो लगातार इसमें से इवेपोरेट होकर जा रहा है। देखिए, इवेपोरेशन के लिए या वेपर बनाने के लिए पानी को गर्म करना ज़रूरी नहीं है। इवेपोरेशन की रेट बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होती है, आपको पता है। तो ये ओपन वेसल है और इससे क्या है? वाटर वेपर बन के जो है ऊपर जा रहा है। मान लीजिए हमारे घर में कोई बाल्टी पड़ा है पानी का, तो उससे पानी लगातार इवेपोरेट होकर जा रहा है। उसका वाटर लेवल अगर आप चेक करोगे कुछ समय बाद तो आपको कम नज़र आएगा। तो वाटर क्या होता है? वो इवेपोरेट होकर कंटिन्यूसली ऊपर मूव करता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। लेकिन एक नई चीज़ देखिए, ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन की वजह से ठंडक कैसे मिलती है, इवेपोरेशन की वजह से कोई लिक्विड ठंडा कैसे हो जाता है। ओके, तो देखिए, द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग। आप कोई भी खुला बर्तन है तो उससे लगातार वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन।
अब इस बर्तन से जो एनर्जी जो इवेपोरेशन में खर्च हो रही है, जो ऊपर जा रही है, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, देखिए यहाँ पर एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है इसकी, कम होती जा रही है। ओके, तो क्या करेगा ये बर्तन, जो सराउंडिंग की एनर्जी है, जो सराउंडिंग की हीट है, जो सराउंडिंग की एनर्जी है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये, और एब्जॉर्ब करने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा। तो जब भी इवेपोरेशन होता है लिक्विड का, खास करके जब भी इवेपोरेशन होता है तो वो कैसा हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ से, यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा था इवेपोरेशन की फॉर्म में, और सराउंडिंग से एनर्जी को वापस रीगेन किया जा रहा है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग, अब ये जो सराउंडिंग से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये क्या करता है, ये सराउंडिंग को भी कोल्ड करता है, ठंडा करता है, और लिक्विड को भी क्या करता है, ठंडा करता है। तो आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे अभी आप। चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं। What happens when you pour some acetone? एसीटोन, जिसको अपन नॉर्मली किस नाम से बोल सकते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर। जो नेल पॉलिश होती है नाखून पर लगाते हैं फीमेल्स, उसको उतारने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो लिक्विड यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, वो कौन है, एसीटोन। थिनर आपने सुना होगा। तो ये बता रहा है कि जब आप इसको पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, जब आप थोड़ा बहुत एसीटोन जो है उसको अपनी हथेली में रखते हो तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम फील कूल। तो आपको आपकी जो हथेली है वो बहुत ठंडी नज़र आती है। देखिए मैं आपको सामने कोशिश करता हूँ बनाने की हथेली। ओके, इस पे एसीटोन जब रखेंगे अपन, जैसा भी है आप समझ लेंगे। एसीटोन मान लीजिए ये हथेली के ऊपर अपन ने क्या डाला, एसीटोन के पाम जो है उसमें, तो ये एसीटोन क्या करेगा, यहाँ पर जब भी हमने लिया, आप जानते हो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो काफ़ी गर्म है। तो ये इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, ये इवेपोरेट होकर उड़ने लग जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, ये अब एनर्जी लॉस हो रही है इसकी, क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो उस एनर्जी को फुलफिलमेंट करने के लिए ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या अपनी हथेली में जो एनर्जी है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आसपास का एरिया है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे आफ्टर ए हॉट सनी डे, किसी दिन बहुत गर्म दिन है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ एंड ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सर्फेसेस। ध्यान से समझिए इस बात को। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, जो छत होते हैं या जो ओपन ग्राउंड होते हैं या जो अपना फर्श है उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, उस पर हम पानी डालते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है रूफ का आया, तो इस पे क्या करेंगे, इस पे हम पानी डालेंगे, ऐसा बहुत सारा पानी जो है इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर से हीट निकलेगा, बहुत सारा हीट, ये पानी वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, क्योंकि सरफेस हमारी बहुत गर्म थी तो वो बहुत सारी हीट जो है वो ऊपर चली गई, तो एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। हीट एनर्जी ऊपर चली गई तो एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। तो ये जो सरफेस है ये क्या करेगी, अपने सराउंडिंग से एनर्जी को रीगेन करेगी, अपनी पूर्ति करेगी। जो सराउंडिंग है उससे एनर्जी को क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी, ऐसा। ओके, और एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा।
ये सरफेस है ये कैसा हो जाएगा, ठंडा। तो जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी एनर्जी वापस आ गई, लेकिन हमारा सरफेस है वो कैसा हो गया, कूल हो गया। तो इस तरह से जो है हम अपनी रूफ़ को या ओपन ग्राउंड जो है उनको ठंडा करते हैं, या उनमें हमें ठंडक महसूस होती है जब हम उस पर पानी छिड़कते हैं, पानी डालते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब ये पूछ रहा है हमसे क्या कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। तो देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल और जिससे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ये पोट है, घड़ा। आप जानते हो घड़े के अंदर पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और घड़ा जो है वो किससे बना है, वो बना है मिट्टी से। और यहाँ जो मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ओके, बहुत ही छोटे छोटे महीन छेद होते हैं, स्पेस होते हैं। ओके, तो होता क्या है, घड़े के अंदर पानी डाल दिया हमने। अब ये पानी जो है ये इन छेद से ऐसे बाहर इवेपोरेट करेगा, ऐसे बाहर जाएगा ये। ओके, और अगर सरफेस खुली है तो ये ऊपर से भी पानी जो है वो इवेपोरेट करके ये वेपर बन के कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर सराउंडिंग की जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा अपनी एनर्जी की फुलफिलमेंट करने के लिए। और इससे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड जो है वो कैसा हो जाएगा, वो ठंडा हो जाता है। तो लिक्विड सरफेस की ये खास बात होती है कि जब वो एनर्जी को लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, देन दे एब्जॉर्ब द सराउंडिंग एनर्जी। तब वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है उसकी वजह से ठंडक कैसे होती है। ओके, तो उसके बहुत सारे एग्जांपल बताए मैंने आपको। जैसे ये कोई वेसल है, कोई बर्तन है जिससे वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एनर्जी वेपर की फॉर्म में कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इस लिक्विड में जाहिर सी बात है एनर्जी का कमी आ जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ये जो सराउंडिंग है उससे ये लिक्विड क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और लिक्विड जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ऐसा ही एग्जांपल आपको दिया नेल पॉलिश रिमूवर का। ऐसा ही एग्जांपल मैंने आपको दिया रूफ जो है, ओपन ग्राउंड है। आप ये भी जानते हो गर्मियों में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। तो पानी का छिड़काव किया तो वो जो लेटेंट हीट वेपराइजेशन था, मतलब ये कि बहुत सारी भाप जो है निकलती है। जो ही पानी सड़कों के ऊपर डालते हैं, रोड पे डाला जाता है, तो बहुत सारा पानी जो है वो वेपराइज होकर ऊपर जाता है। तो वो जो वेपर बनने में ये जो एनर्जी थी वो तो क्या थी, लेटेंट हीट थी, जो जिसने क्या किया, जिसने वेपर बनाया। अब क्या होगा, अब वो जो पानी है जो रोड के ऊपर गिरा हुआ है वो सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करके फिर वो रोड जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे मैंने पोट वाला एग्जांपल बताया आपको। ओके, तो पोट जो है उससे भी वाटर लगातार इवेपोरेट होता रहता है और सराउंडिंग एनर्जी को ये क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इस तरह से जो घड़े का पानी है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आप इस बात को, इन एग्जांपल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है आगे टॉपिक अपना, और आगे जो टॉपिक है उसके बारे में बात बता दूं, और वो लिखा हुआ है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों में, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, गर्मियों में हम जो है कॉटन के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं, तो ऐसा क्यों, कॉटन जो है वो क्यों प्रेफर किया जाता है या प्रेफरेबल है इन समर सीज़न। ओके, तो
उसके बारे में जो है अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो एग्जांपल बताए आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ओके, कि कैसे इवेपोरेशन की वजह से जो है वो कूलिंग होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। तब तक आप जो है घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।